नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। परसों रात में हत्या हुई, जिसकी जानकारी कल सुबह लोगों को मिली। इतनी बड़ी घटना हुई और मुकेश सहनी मुंबई से आए, उन्होंने रात में ही मुखाग्नि दी अपने पिता को। लेकिन इस पूरे में तेजस्वी यादव ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दिए, वो सिर्फ ट्विटर पर दिखाई दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा और अपनी संवेदना जाहिर की। और जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें विपक्ष के नेता के बजाय उसमें एक निराशा मुझे दिखाई पड़ी। उन्होंने लिखा है कि पहले तो संवेदना जाहिर की है और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं लगातार अपराध पर बुलेटिन जारी कर रहा हूं, लेकिन इस सरकार पर, अहंकारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड नेता सरकार चलाएंगे तो यही हस्र होगा। ये उनकी अंतिम लाइन है। इसमें एक निराशा झलकती है, यही हस्र होगा। मतलब जैसे लगता है उन्होंने मान लिया है कि बिहार में बदलाव नहीं हो सकता है, बिहार का यही हस्र होना है। जबकि कायदे से करना ये चाहिए था कि सोशल मीडिया पर लिखने के बजाय तेजस्वी यादव को, मेरी समझ से, उनके साथ, मुकेश सहनी के साथ जाना चाहिए था, या और पहले पहुंच जाते। वो तो बिहार में है, उनको मुंबई से आना था, तो पहले पहुंच जाते या साथ जाते। तो देखिए होता क्या है कि कोई एक घटना बदलाव के आंदोलन का सूत्रपात कर दे सकती है। जैसे राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने तो लोकसभा में, उसके बाद वो जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को अपने हाथ में लिया, वो हाथरस पहुंच गए, वो मणिपुर पहुंच गए। तो जहां भी घटना हुई वो वहां सीधे पहुंच गए, लोगों से संवाद किया। इसका पूरे देश भर में असर पड़ा। तेजस्वी यादव ट्विटर पर आज भी उन्होंने एक अपराध बुलेटिन जारी किया है। भाई, अपराध बुलेटिन जारी करना तो ठीक है, आप बताइए कि इतने अपराध हुए 24 घंटे में, लेकिन जहां अपराध हो रहा है उसको आखिर विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि वहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए आवाज़ उठाए। ये लोकतंत्र में, हमारे संविधान में अधिकार दिया हुआ है। सबको अधिकार है कि वो प्रतिवाद कर सकता है, विरोध कर सकता है। तो सिर्फ ये कहने से कि हम तो लगातार अपराध पर बुलेटिन जारी कर रहे हैं लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी ये सरकार चलाएंगे तो यही हस्र होगा, इसमें एक निराशा झलक रही है उनको। तो ये जो घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, हिला देने वाली घटना है। मुकेश सहनी ने ठीक ही कहा है कि ये काला दिन उनके समाज के लिए याद किया जाएगा इतिहास में, काले दिन के रूप में। तो इसको तो तुरंत जाना चाहिए था और इस पर उनकी पूरी सक्रियता दिखनी चाहिए थी तेजस्वी यादव की। लेकिन अब पता नहीं वो 12वीं में जाएंगे, और जिस दिन अंतिम संस्कारों का अंतिम होता है तो उस दिन 12वीं में जाएंगे। तो 12वीं में जाना एक अलग माहौल होता है, अभी जाना चाहिए था मेरी समझ से। तो बिहार में जो सत्ता है और इधर जो है सत्ताधारी दल, ये लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है और उसके खिलाफ सरकार सक्रिय है, तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। तो लगता है तेजस्वी यादव राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं या पता नहीं क्या, लेकिन मेरी समझ से उनको तुरंत घटनास्थल पर जाना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुआ है, अब भी जितनी जल्दी वो जाएं, लोगों से मिलें और इस पर बात करें पूरे बिहार को। यही कभी होता है कि आप रोज़ बुलेटिन जारी करें, उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन कोई एक घटना ऐसी हो जाती है जिससे बदलाव की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे सरकार संकट में फंस जाती है। तो ये बड़ी घटना है, इस पर विपक्ष को आगे आना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।